नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक मेडिसिनल रेसिपी लाया हूँ जिससे कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है, लोग हैं, उनको आर्थराइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस रेसिपी के अंदर हम देखेंगे कि आज से 4,000-4,500 वर्षों से हमारे देश में नीम का पेड़ हर घर में लगा हुआ है और नीम जो है एक बहुत ही बड़ी औषधि है जो कि कई डिजीज़ में काम में आती है। लेकिन मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको आर्थराइटिस के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये है हमारे नीम। इस नीम की जो पत्तियाँ होती हैं इससे हम बनाएंगे रस और उसका रस का प्रयोग करेंगे दिन में 2 बार। एक मुट्ठी नीम हम लेंगे, 1 गिलास पानी के अंदर उसको हम डाल देंगे और उस पानी को 10 मिनट तक उबालेंगे। उबालने के पश्चात उसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद उस पानी को दिन में 2 बार में ख़त्म कर देंगे। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कड़वा है तो आपके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप उसके पहले एक बर्फ़ का क्यूब अपने मुँह में रख लें। बर्फ़ का क्यूब मुँह में रख लेंगे और उस पर जब गल जाएगा उसके पश्चात आप उस नीम के पानी को पिएँ, आपको जरा भी कड़वा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि मैं शहद मिला दूं या मिश्री मिला दूं, पर उससे जो हमारा काढ़ा है उसमें थोड़ी सी मिलावट हो जाती है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप काढ़े को काढ़े के हिसाब से प्रयोग करें और अपना जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए कोशिश करें। एक चीज़ मैं और बता दूं, इसका तेल भी बनता है। नीम का तेल जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स के अंदर कड़कपन हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है और सूज जाते हैं, उसके ऊपर भी उसका लेप करें साथ साथ, तो बहुत ही उत्तम फायदा होगा। अब आपको बताता हूँ मैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। ये जो पत्तियाँ हैं, इस पत्तियों को इस प्रकार से एक बाउल में सिर्फ 1 मुट्ठी पत्ती निकालना है। ये हमारी 1 मुट्ठी पत्ती तैयार है। ये मेरा भगोना तैयार है। गैस को इससे स्टार्ट कर देंगे हम। 1 गिलास पानी लेंगे हम, इस गिलास पानी को इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल विधि है और बहुत असरदार है और इसका अगर आप लगातार सेवन करेंगे तो मानिए कि आपका जो बीमारी है सो गार्ड वो जा सकती है। ये हमारी पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम इसमें डाल देते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। अब इसे लगभग 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट हम इसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे और इसी गिलास में डाल लेंगे। हमारा जो नीम का पानी है ये 10 मिनट तक हमने इसको उबाल लिया था और इसको ठंडा कर लिया। अब हमने ठंडा करने के पश्चात हम इसे एक ग्लास के अंदर छान लेंगे। इस पानी का, जो नीम का पानी हमने बनाया है, इसका प्रयोग हमें दिन में 2 बार करना है, आधा सुबह आधा शाम। इस प्रकार से लगभग 2 से 3 मिनट तक इसका हम लगातार प्रयोग करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आर्थराइटिस के अंदर कितना फर्क पड़ा। अगर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है और हमको लगता है कि भाई 50-60% फर्क पड़ा है तो हम इसे 10 दिन का ब्रेक देंगे। 10 दिन के ब्रेक देने के बाद वापस इसको विधि को रिपीट करेंगे और साथ ही हम नीम का जो तेल होता है उसकी मालिश उन अंगों पे करेंगे जहाँ पे आर्थराइटिस है। धीरे धीरे आप मानिए आपका आर्थराइटिस क्योर हो जाएगा। नीम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एंटी फंगल, एंटी एनाल्जेसिक, एंटी वायरल भी है और कई प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन डिसीज के लिए बहुत ही उत्तम है।
अगर आपके सर के अंदर रूसी है या डेंड्रफ है, उसे हटाने के लिए इसका पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको अगर आप नियमित रूप से 3-4 पत्ती चबाएंगे तो आपका जो ब्लड है बहुत ही प्यूरिफाइड रहता है और आप कई प्रकार के रोगों से मुक्ति पा जाते हैं। दोस्तों, नीम जो है महा औषधि के रूप में जाना जाता है हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं वह इसका प्रयोग करें और उसके बाद अपने कमेंट लिख के मुझे बताएं कि उन्हें 3 महीने बाद या 4 महीने बाद क्या फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर आपको ये मैंने जो औषधि बनाई है ये पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।